पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोलेगा तो जवाब दूंगी, बात करोगे तो जवाब मिलेगा और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुखालिफिन को ललकार। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आसिफ जरदारी मोहतरम, बिलावल मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे दुख हुआ, तकलीफ़ इस बात की है जब पंजाब पर आफत आई तो एक सूबे के लोगों ने गलत तनकीद की। मैं पंजाब के हक़ की बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा। उनका कहना था कि माजी में होने वाली तनकीद पर मसलहतन चुप रही। तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थीं और चुप रही। वॉक आउट किया गया और कहा गया कि मरियम नवाज़ माफ़ी मांगे। मरियम नवाज़ क्यों माफ़ी मांगे? लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिसने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज़ के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, मुज़ाकरात हुए मगर अभी तक हालात जूं के तूं हैं। जब तक मामला हल नहीं होता ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दरख्वास्त पर पीपी अरकान ऐवान में वापस आ गए। इसहाक डार ने कहा, मामलात दोनों तरफ से है, ज़ुबानी गोलाबारी रोकना होगी, हर चीज़ का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है, 1-2 रोज़ में मामला हल कर लेंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बातचीत में शरीक। अवामी एक्शन कमेटी का इंटरनेट की फौरी बहाली का मुतालबा। मुज़ाकरात के नतीजे में अमन के लिए ब्रेक थ्रू का इम्कान। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। अवामी मफाद में किए गए मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आइनी तरामीम दरकार हैं उन पर बातचीत जारी है। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। हमें उम्मीद है कि एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के ज़रिए हल करेगी। गज़ा में अमन के लिए ट्रंप ने जिन 20 निकात का ऐलान किया वो हमारे नहीं, जो तैयार किया था उसमें तब्दीली की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम इसराइल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। वज़ीर आज़म को ट्वीट करते वक्त ड्राफ्ट में तब्दीली का इल्म नहीं था। बोले, फ़लस्तीन पर हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की पॉलिसी थी। एक ऐसा फ़लस्तीन चाहते हैं जिसका दारुल खलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा फ़ौज के बगैर मुमकिन नहीं था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा अहमद वली ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफ़ी है। आसमान पर थूकना और गैर जिम्मेदाराना बयानात उनकी आदत है। अहमद वली को पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। उनके वज़ीर आला से मुताल्लिक कहा जाता था कि ईजी लोड हैं। इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। केनाल का मामला CCI में है। पंजाब के मामलात के लिए फ़ाइट करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। अतरबा परवरी सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। वतन धरती माँ की तरह है, इसे धोखा देना नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम न होना बहुत बड़ी कामयाबी है। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार ब्लॉक N में सफाखाना वारदात। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग के बाद आग लगा दी। कमरे में मौजूद शौहर जाँ बहक, बीवी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई, तफ्तीश जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के बहाली सेंटर में टीचर का माजूर बच्चे पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अल्ताफ़ हुसैन नामी शहरी की मुद्दत में FIR में इदारे की इंतज़ामिया और उस्ताद नामजद। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मुल्क में महंगाई का पारा हाई होने लगा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा। गंदम का आटा, दाल, माश, बीफ, ताज़ा दूध,
دہی اور ٹماٹر مزید مہنگے، ادارہ شماریات کی ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری، آلو، انڈے، چاول اور چینی کی قیمت میں کمی کا دعویٰ۔ پنجاب میں سیلاب سے نقصانات کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے سروے جاری، 27 اضلاع میں 81,000 سے زائد متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئیں، 53,985 ایکڑ اراضی سیلاب سے متاثر ہونے کی نشاندہی، سروے ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ 24,000 سے زائد مکانات کا ڈیٹا جمع کر لیا، مختلف اضلاع سے 3,945 ہلاک مویشیوں کی تفصیلات بھی موصول۔ اسرائیلی فورسز کی ہٹ دھرمی برقرار، گلوبل سمود فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا، کشتی میں سوار 6 افراد کو حراست میں لے لیا گیا، پہلے حراست میں لیے گئے 2 سے زائد افراد جیل منتقل، پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فلوٹیلا کے امدادی کارکنان ڈی پورٹ کیے جانے تک جیل میں قید رہیں گے۔ اسرائیل نے 22 کشتیاں تحویل میں لے لی ہیں، سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی تحویل میں لیے جانے والوں میں شامل ہیں۔ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہمارے اسرائیل سے کوئی روابط نہیں، ہم اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، پاکستانیوں کی محفوظ واپسی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کھانا اور دوا کوئی خطرہ نہیں، اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو روک کر انسانیت پر کھلا حملہ کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ، کہا سینیٹر مشتاق احمد خان کو حراست میں لینا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اسرائیل گلوبل سمود فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے تمام افراد کو رہا کرے۔ اور اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، بعض علاقوں میں اولے بھی برسے، تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے خنکی میں اضافہ ہو گیا، ضلع باجوڑ، مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔